बिरादराने इस्लाम, एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम्हारा मनचाहा इनाम दूंगा। सबकी सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। आप में से 6 बेटियों ने कहा आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीजें दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तब उसने कहा मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ, अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं ये मेरे बगैर अल्लाह का दिया कैसे खाती है और अपने नसीब का कैसे पहनती है। शहजादी से चुनाचे तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और उसे खस्ताहाल कपड़ों में बिना किसी साजो सामान के साथ जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून मुतमईन थी और अल्लाह पर भरोसा किए हुए थी। अगर उसने ऐशो इशरत और रिस्क मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। तो शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को जब मैं आग जलाऊं तब कोई जंगली जानवर मेरे पास न आए और मेरी रात भी सहूलियत के साथ गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। वो लकड़ियां ढूंढ ही रही थी, उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ पर बाहर एक बकरी घूम रही थी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल होती है तब वो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी जब इधर उधर देखती है तब कोने में पानी का एक घड़ा पड़ा हुआ नजर आ जाता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिला देती है और उसकी झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो, इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। अब वो शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उस शहजादी को झोपड़ी में ही रुकने को बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोपड़ी के अंदर खाने का सामान भी है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से पानी का घड़ा भर लाना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है। सुबह बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी वहाँ अकेले साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बर्तन में डालकर बाहर रख देती है कि अगर रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो वो इस दूध को पी लेगा और अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तब क्या देखती है, दूध का बर्तन खाली और उस बर्तन के पास में एक लार पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही कीमती नायाब मालूम होता है और पास से सांप के निशान भी नजर आते हैं। अब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जो बहुत ही नायाब और कीमती होता है, जिसकी कीमत हीरे ज़वारात से भी बहुत ज्यादा होती है। और दिल में सोचने लगती है शायद वो सांप भूखा था जिसकी वजह से दूध पीने के बाद वो इस लार को वहां छोड़ गया और इस लार को वो उठाकर अपने पास रख लेती है। और फिर इसी तरह अगली रात भी शहजादी बर्तन में दूध बाहर रख देती है और जब अगली सुबह देखती है तो फिर वहां पर एक लार होता। ऐसे ही करते करते शहजादी को 7 दिन गुजर जाते हैं। वो शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी घर वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे लार दिखाती है और साथ साथ सारा वाकया भी बताती है। बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है तुम इन 3 लारों को बेच दो और शहर से वापस आते वक्त महल बनाने वाले मजदूरों को भी अपने साथ लेते आना। बाकी 4 लार शहजादी ने हार बनाकर अपने गले में पहन लिए और कुछ ही
महीनों में जंगल के अंदर एक आलीशान मकान बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा खूबसूरत मकान, ऐसा खूबसूरत महल जिसमें दुनिया की ही नहीं बल्कि हर जगह की सारी वो फैसिलिटी मौजूद थी, जिसके अंदर बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। शहजादी जंगल में लकड़ियों का एक कारखाना लगा देती है, जिसके अंदर गरीब लोग काम करते हैं, जिससे उनका घर परिवार चलता है। देखते ही देखते जंगल शहर में तामीर हो जाता है और दूर दूर तक उस शहजादी और बूढ़े की धूम मच जाती है। ये शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर बादशाह तक आग की तरह पहुंच गई। बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखो तो सही कि कौन से मुल्क की ऐसी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ शहजादी से मिलने का पैगाम भेजता है। अब शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर हमसे मिल सकते हैं, और वो ये कि वो अपनी तमाम बेटियों को अपने साथ लेकर हमारे पास आए। सिपाही जाकर बादशाह को हुक्म दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उस वक्त अपने चेहरे पर नकाब ढककर सबसे मिलती है और उनकी मेहमान नवाजी करते हुए उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। महल की शानो शौकत और उस शहजादी का यह अंदाज बादशाह को ही नहीं बल्कि अन्य सभी उसकी शहजादियों को हैरान कर देता है। आखिर में शहजादी मेरी बादशाह की तमाम बेटियों की तरह हो, और आखिर मैं तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम शहजादियों के साथ तुम्हारे इस महल में हाजिर हो गया हूँ। फिर आपने हमसे ये पर्दा किस लिए किया हुआ है? और इस बात के लिए वो बादशाह इसरार करने लगा। बहुत इसरार करने पर वो शहजादी कहती है, ठीक है कि मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। सभी शहजादियां आपस में सरदोशी करने लगती हैं। इतनी तो खूबसूरत है, इतनी तो तैयार हुई है, इतने महंगे जेबरात पहने हुए है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है, और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो मेरी बेटी है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए, और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था, अब उन्होंने लौटकर मुझे ये सूचना दी थी कि वहाँ पर शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादे को महल से बुलाया जाए, मैं तुम्हें उससे यहाँ से आजाद करा कर ले जाना चाहता हूँ, चाहे वो इसके बदले में मेरी सारी बादशाहत मांग ले, मैं फिर भी देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ, और मैं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ, अल्लाह का दिया पहनती हूँ, बस उसी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। ये सुनकर बाकी तमाम शहजादियां अपने दिल के अंदर हसद करने लगती हैं और सोचती है कि ऐ काश हमने भी यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये था अल्लाह की जात पर भरोसा करने और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने का अंजाम। उम्मीद करता हूँ कि वाकया आपको लाजमी पसंद आया होगा। अगर ये वाकया आपको बिल्कुल जरा सा भी पसंद आया तो इस वाकये को दिल से लाइक करके अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में लाजमी इसे शेयर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको अजर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वी विल बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।